Good afternoon, everyone. Come on online. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Please come online. Good afternoon, everyone. प्लीज गिव मी रिप्लाई यदि लाइव आ गए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए सभी लोग. प्लीज लाइव आइए सभी लोग. Yesterday we discussed related to blood relations. Today we discuss about cube and dice. जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ गया प्लीज एक बार कमेंट करें और सभी फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए. ओके. प्लीज गिव मी कमेंट्स. आर यू रेडी फॉर दैट? यदि आप लोग तैयार हैं तो प्लीज कमेंट्स करें, चैट करें. गुड आफ्टरनून रोहित. ओके तो रोहित अपन ने कल अपने ब्लड रिलेशन पे डिस्कस किया था. आज अपन क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. तो सबसे पहले मुझे बताओ क्यूब एंड डाइस की थ्योरी की रिक्वायरमेंट है क्या आप लोगों को? क्यूब एंड डाइस की थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, यस और नो? प्लीज टेल मी. ओके रोहित प्लीज इन्फॉर्म द ओल्ड फ्रेंड्स, ऑल स्टूडेंट्स. तो वी डिस्कस अबाउट रिलेटेड टू क्यूब एंड डाइस. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डाइस. Shape is a cube. We take an example. Let's see. This is a cube जिसकी शेप यहां पर 3D है. ओके सबसे पहले बात करें इसकी सरफेस की. तो सरफेस कितनी होंगी गाइज? 6 होंगी. कॉर्नर की अपन बात करें तो कॉर्नर 8 होंगे. और एजेज की मैं बात करूं तो हाउ मेनी एज आर देयर? 12 एजेज. ओके तो यहां अपन को बेसिक चीज मालूम चली. कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. क्लियर? दिस इज कॉर्नर 8. दिस इज सरफेस फॉर यू. दिस इज सरफेस. एजेज, दिस इज एजेज. ओके तो हाउ मेनी एजेज आर? 12 एजेज. ओके उमेश गुड आफ्टरनून. Let's see everyone, it is very important chapter for SSC exams. Every year 1 to 2 questions are involved. Okay? तो यहां पे अपन बात करें तो बेसिक चीज अपन को मालूम चल गई. अब जो अपना होता है 3D, उसके सामने मैं बात करूं क्यूब की तो जस्ट लुक लाइक दिस से. एक डाइस को मैंने थ्रो किया. ये अपना स्टैंडर्ड डाइस है. यहां 6 सरफेस होती है. तो जो डाइस होती है वो 1 डॉट 2 डॉट्स 3 4 5 एंड 6 ये कुछ डॉट्स लगी हुई होती हैं. जो बचपन में अपन ने सांप सीढ़ी लूडो खेलते थे उसमें एक डाइस होती थी और उनमें 6 सरफेस होती हैं. 6 सरफेस के ऊपर ऐसे डॉट्स बने होते हैं 1 2 3 4 5 6. क्लियर? ओके यदि किसी डाइस को मैंने थ्रो किया, ये डाइस था, इस डाइस को मैंने थ्रो किया तो मैक्सिमम कितनी सरफेस दिखाई देंगी? किसी डाइस को मैंने थ्रो किया
तो मैक्सिमम कितनी सरफेस दिखाई देंगी उसकी मैं बात करूं तो प्लीज रिप्लाई मी, रोहित इज सेइंग 3, प्लीज टेल मी एवरीवन, ओके, डिम्पल, उमेश, हिमांशु, राम प्रवेश, बताइए हाउ मेनी सरफेस विल बी शो? आंसर इज 3, तो जस्ट लुक लाइक ए दिस स्टाइल, ओके, ये अपना इस तरीके का दिखाई देगा। अब बात करते टाइप ऑफ डाइस की। जो टाइप ऑफ डाइस की मैं बात करूं, मैक्सिमम 3 सरफेस देंगे। अब यहां पे 3 सरफेस कौन सी दिखाई देंगी? किसी कॉर्नर से एडजस्टेंट, किसी कॉर्नर से एडजस्टेंट। अब कभी सोचो कि सारी की सारी दिखाई दे दे, इम्पॉसिबल। ईमानदारी से 3 दिखाई देंगी, चीटिंग करके, झुक के, ऊपर करके, नीचे करके देखो तो ज्यादा भी दिखाई दे सकती है, बट स्टैंडर्ड व्यू की बात करें तो 3 दिखाई देंगे। फ्रंट दिखाई देगा तो बैक दिखाई नहीं देगा दोस्तों, और बैक दिखाई देगा तो फ्रंट दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो? टॉप दिखाई देगा तो बॉटम दिखाई नहीं देगा, और बॉटम दिखाई देगा तो टॉप दिखाई नहीं देगा। और 2 साइड व्यू होते हैं, और इन दोनों साइड्स में एक एंड एक, तो मैक्सिमम कितनी सरफेस दिखाई देंगी? 3। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपोजिट में दोनों दिखाई दे दे, फ्रंट भी और बैक भी, टॉप भी और बॉटम, इन दोनों में से कोई आइदर वन होगा, इन दोनों में कोई आइदर वन होगा। तो बात करते हैं टाइप ऑफ डाइस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की क्वालिटी क्या है, कोई बताएगा? सम ऑफ अपोजिट सरफेस, सम ऑफ अपोजिट सरफेस आर इक्वल टू 7, इक्वल टू 7। यदि ऐसी कंडीशंस है तो वो अपना कौन सा डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। जो बचपन में अपन डाइस खेलते थे उसमें ऐसी क्वालिटी होती है, सम ऑफ द अपोजिट, दैट मीन 1 के अपोजिट क्या होगा? 6, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4 और 4। ऐसी कुछ क्वालिटी है तो वो कौन सा डाइस कहलाएगा? जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। अब दूसरा आता है सिंपल डाइस। सिंपल डाइस की बात को, ये कंडीशंस नहीं हो, क्लियर? तो उस कंडीशन में कॉल्ड सिंपल डाइस। तो वो कौन सा डाइस कहलाएगा? सिंपल डाइस। गॉट इट एवरीवन? इज डेफिनेशंस, एवरीवन इज गॉट इट डेफिनेशंस? नवीन, काफी दिनों बाद आए आप यहां पर, ओके? तो यहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम चली। किसी को नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मुझे बता देना। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो अपन को पहचानना है। एक मैंने डाइस को थ्रो किया, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आई, तो गाइस ये बताओ ये डाइस कैसा है? सिंपल का केस है या स्टैंडर्ड का केस है? प्लीज टेल मी एवरीवन, ये स्टैंडर्ड का केस है या सिंपल का केस है? जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। क्योंकि 1 और 6 में कोई 1 आया है, 2 और 5 में 1 आया है, 3 एंड 4 में कोई 1 आया है। यदि दोनों इन्वॉल्व है तो वो कौन सा डाइस कहलाएगा? सिंपल। और इन तीनों पेयर में से आइदर 1 है, कोई भी 1 है, तो वो कौन सा कहलाएगा? स्टैंडर्ड। अब बात करता हूं सिंपल डाइस। रेड, ग्रीन, येलो, ये कौन सा डाइस कहलाएगा? सिंपल डाइस। कौन सा डाइस कहलाएगा? सिंपल। एक और एग्जांपल दिया, 4, 3, 2, ये कौन सा डाइस कहलाएगा? सिंपल डाइस। सिंपल बिकॉज 4 और 3 में से कोई एक आना चाहिए, बट यहां तो दोनों आ गए, इसलिए इट इज कॉल्ड सिंपल डाइस। तो पहचान सकते हो यस और नो? सिंपल को जर्नल भी बोल सकते हैं, नो इश्यू, क्लियर? स्टैंडर्ड को मानक बोल सकते हैं, आइडियल बोल सकते हैं। हैव यू एनी डाउट फॉर हियर? यहां तक किसी को डाउट है क्या गाइज? ओके। अब जो क्वेश्चंस आता है फर्स्ट, जिनकी अपन बात करते हैं, फर्स्ट टाइप 1 बोल सकते हैं, फाइंड द अपोजिट सरफेस।
फाइंड द अपोजिट सरफेस। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएगा, अपोजिट सरफेस के बारे में पूछेगा आपको। किसी डाइस के फ्रंट में 5 है तो अपोजिट में क्या होगा, रेड के अपोजिट में क्या होगा, ब्लू के अपोजिट में क्या होगा, प्लस के अपोजिट में क्या होगा। क्लियर? तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं, केस वाइज अपन बात करेंगे। तो यहां तक आई होप सबको बेसिक इंफॉर्मेशन डाइस की क्लियर हुई, यहां पर क्लियर हुआ। तो फर्स्ट केस, लेट्स सी केस फर्स्ट, when one possibility is given, when one possibility is given, okay, when one possibility is given, किसी डाइस को थ्रो किया 1 टाइम, ओके, कितने टाइम थ्रो किया, 1 टाइम थ्रो किया, ओनली 1 टाइम डाइस को थ्रो किया, तो कुछ इस टाइप से दिखाई दिया। यहां आया 4, 5, 6, दैट इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब इसमें पूछेगा, किसी के भी अपोजिट में पूछ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, 4, 3 एंड 6, यहां आया 4, 3 एंड 6। फर्स्ट में पूछा कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो वी कैन से कि आंसर विल बी 2। क्योंकि यहां पे बता दिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। यदि स्टैंडर्ड डाइस है तो अपन बता सकते हैं, और यदि सिंपल डाइस है, यहां पूछूं कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज ए सिंपल डाइस। तो जब किसी पासे की, किसी क्यूब की, किसी डाइस की एक पॉसिबिलिटीज गिवन हो, तो सबसे पहले अपन चेक ये करेंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस। यदि स्टैंडर्ड डाइस है तो अपन आंसर बता देंगे, और यदि स्टैंडर्ड नहीं है तो आंसर नहीं बता सकते दोस्तों। तो ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चंस में यदि एक पॉसिबिलिटीज दी हुई है तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना पड़ेगा। तो बता सकते हो क्या दूसरे एग्जांपल में 6 के अपोजिट क्या आएगा, नहीं बता सकते, क्योंकि ये सिंपल डाइस है, मन में आए जो हो सकता है इसके पीछे। तो फर्स्ट केस इज क्लियर। यदि क्लियर तो मुझे कमेंट्स करके बताओ कि सर क्लियर हो गया। सभी लोग कमेंट कीजिए। तो अब अपन बात करें सेकंड केस की। तो सेकंड केस की अपन बात कर रहे हैं, लेट्स सी सेकंड केस। यहां पे अपन बात करें व्हेन केस सेकंड, when 2 possibilities are given, when 2 possibilities are given and no surface is common, no surface is common। अब जितने भी केस की बात करेंगे उन सब में सिंपल डाइस होगा। यदि स्टैंडर्ड डाइस होगा तो हर कोई बता देगा कि 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, और 3 के अपोजिट 4 होगा। अब देखिए क्या लिखा, एग्जाम्पल से क्लियर देखो। किसी डाइस को मैंने थ्रो किया, कितनी बार किया, 2 टाइम्स, ये लो कर दिया। एक बार तो अपन को ये दिखाई दिया, दिस वन, यहां लिखा 4, 5, 2, 1, 6, 3। अब यहां क्या 2 पॉसिबिलिटीज तो गिवन है, नो सरफेस इज कॉमन, नो कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। क्लियर हुआ? अब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं, ये कब पॉसिबल है, किसी रूम का डायगोनल देखो, रूम का डायगोनल, उस कॉर्नर को देखा तो वो 3 सरफेस दिखाई दे रही हैं, और ये देखा तो ये 3 सरफेस दिखाई दे रही हैं। बोलो क्लियर हुआ? तो यहां कोई भी कॉमन नहीं है,
या है कॉमन गाइज? मुझे बताइए, कोई भी कॉमन नहीं। अब कॉमन नहीं है तो साफ साफ दिख रहा है इसका टॉप और इसका टॉप आपने एक दूसरे के अपोजिट है। तो वी कैन सिंपली से when two possibilities are given and no surface is common, तो टॉप वाले के अपोजिट होगा, टॉप वाले के अपोजिट होगा, अपोजिट। लेफ्ट वाले के अपोजिट होगा और राइट वाले के अपोजिट होगा। सिंपल। या टेक्निकल बोलूं तो दोनों की शुरुआत टॉप से करेंगे। दोनों की स्टार्टिंग कहां से करेंगे? टॉप से। अब चाहे तुम इनको क्लॉकवाइज लिखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, पर दोनों को एक साथ लिखना है, एक जैसा। तो यहां 4 2 5, यहां पे मैंने क्लॉकवाइज लिखा तो यहां भी मैं क्लॉकवाइज लिखूंगा 1 3 6। तो यहां से मालूम चला कि 4 के अपोजिट कौन आया? 1। 2 के अपोजिट कौन आया? 3। और 5 के अपोजिट कौन आया? 6। दिस इज ए केस सेकंड when two possibilities are given, okay, when two possibilities are given and no surface is common। यहां पे अपन बात कर रहे हैं, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? तो यहां क्लियर हुआ। सेकंड एग्जांपल, तो आपको आंसर देना है। यहां पे मैं सिंबल्स भी लिख सकता हूं और कलर्स के नेम भी बना सकता हूं यहां से। तो आपको बताना है यहां क्या आएगा। यहां लिखा रेड, ग्रीन, येलो। एक और थ्रो किया उसी डाइस को तो मुझे ये दिखाई दिया पिंक, ब्लैक और वाइट। तो बताओ कौन किसके अपोजिट होगा? सेकंड के अंदर बताओ रेड के अपोजिट कौन होगा? तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? जल्दी बोलो। पिंक। ग्रीन के अपोजिट कौन होगा? जल्दी बोलो। ब्लैक। और येलो के अपोजिट कौन होगा? वाइट। बट खुश मत होना, एग्जाम में इतना इजी नहीं आएगा। तो केस सेकंड इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट केस है विच आर इंपॉर्टेंट, जो केस नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। इफ रिक्वायरमेंट प्लीज नोट डेट। तो यहां से क्लियर हुआ। तो केस नंबर थर्ड विच आर इंपॉर्टेंट। लेट्स सी केस 3। केस 3, when two possibilities are given, when two possibilities are given, when two possibilities are given and one surface is common, one surface is common. How many surfaces is common? One surface is common. अब कोई वन सरफेस कॉमन होगी दोस्तों तो वन गायब भी होगी, वन मिसिंग होगी। लेट्स सी एग्जाम्पल देखो यहां पर 4 3 6, कोई एक कॉमन बना दो 3 5 2। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, पर्पल, ब्लैक, वाइट। अनदर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, वाइट, ग्रीन, ब्लू। ओके, तो यहां पर मैं बात करूं, दो पॉसिबिलिटीज गिवन है। कितनी सरफेस कॉमन है? कॉमन सरफेस कितनी है? जल्दी बोलो। 1। कौन सा कॉमन है? 3। तो दोनों जो कॉमन है उसकी शुरुआत कहां से करेंगे? कॉमन से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे 3 4 6 3 2 5, दोनों को क्लॉकवाइज लिखेंगे। क्लियर? तो यहां 4 के अपोजिट कौन आएगा? 2। 6 के अपोजिट कौन आएगा? 5। और 3 के अपोजिट कौन आएगा? 1, जो यूज में नहीं आया। तो इस कंडीशंस में क्या बनेगी गाइस?
when two possibilities are given and one surface is common. In this condition कॉमन के अपोजिट वो आएगा जो यूज में नहीं आया. प्रैक्टिकली लेट्स चेक कि अपन ने कोई लिया कॉर्नर वो वाला और एक प्लेन का कॉर्नर लिया ये वाला, तो कॉमन कौन सा हुआ? टॉप, छत. तो छत के अपोजिट कौन आ रहा है? जो यूज में नहीं आया, यूज में नहीं आया. क्लियर हुआ? यस और नो? दोबारा देखिए, जब किसी सरफेस डाइस की टू पॉसिबिलिटीज दे रखी है और वन सरफेस कॉमन है, तो स्टार्टिंग अपन कॉमन से करेंगे, दोनों को कॉमन से करेंगे, दोनों को क्लॉकवाइज लिखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज. ओके, अब दोनों को सेम लिखने के बाद यहां पे अपन बात करेंगे लेफ्ट वाले के अपोजिट, सॉरी मिडिल वाले के अपोजिट, राइट वाले के अपोजिट, और कॉमन के अपोजिट वो आएगा जो यूज में नहीं आया. क्लियर हुआ? चले आगे. डिंपल वीडियो रुक रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. अब यहां मैं पूछूं व्हाइट के अपोजिट कौन आएगा? सेकंड एग्जांपल में पूछा व्हाइट के अपोजिट कौन आएगा. क्लियर? ऑप्शंस दिया ए ग्रीन, ऑप्शंस बी ब्लैक, सी ऑप्शन व्हाइट, सॉरी सी को डिलीट किया यहां से, पर्पल, और फोर्थ वन डी ऑरेंज. तो आंसर क्या आएगा? ऑरेंज. अब व्हाइट कॉमन है, कॉमन के अपोजिट वो आएगा जो मिसिंग है. अब यहां पे मिसिंग कौन सा है मालूम नहीं चल रहा, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन को मालूम चल रहा है मिसिंग कौन सा है? ऑरेंज. तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस. तो गाइज ये केस क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस और नो? यदि केस क्लियर हुआ तो मुझे बताइए, फिर अपन आगे चलेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. मैनी टाइम्स ऑफ questions, many questions are seen of this type of logics. Second last case number 4. Case number 4. It is very simple. When two possibilities are given, when two possibilities are given and two surface is common, two surface is common, टू सरफेस इज कॉमन. कितनी सरफेस कॉमन है जल्दी बोलिए? टू सरफेस. दिस वे. अब दो सरफेस कॉमन है तो दो सरफेस मिसिंग भी तो होंगी. 5 4 2 2 4 6. गॉट इट? दिस इज एग्जांपल. दिस इज अनदर एग्जांपल. प्लस डॉलर रुपए, रुपए डॉलर माइनस. अब यहां देखो टू सरफेस कॉमन है, किसी एजेस के दोनों पॉइंट्स देखिए, दो कॉमन है तो कॉमन के अपोजिट नहीं निकाल सकते, बट जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे. तो दो 2 और 4 कॉमन, तो इन दोनों के अपोजिट नहीं बताएंगे. ओनली इतना कह सकते हैं 5 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा. इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कह सकते. इसके अंदर दो कॉमन है रुपए और डॉलर, तो इन दोनों को कट कर दिया तो प्लस के अपोजिट माइनस होगा, माइनस के अपोजिट प्लस होगा. इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कह सकते, केवल अपन इतना ही कह सकते हैं. क्लियर हुआ? तो दिस इज ए केस 4. तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो केस 3 एंड केस 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? अपन बात कर रहे हैं लास्ट केस, केस 5. केस 5. Clear? When 3 and more than 3 possibilities are given, more than 3. अब गाइस थोड़ा सा सोचेंगे, 3 possibilities are given. अब 3 possibilities given होंगी तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा यहां पर. When 3 and more than 3 possibilities are given, तो डेफिनेटली यहां से देखिए एक डायग्राम, दो डायग्राम, सेकंड पॉसिबिलिटीज और थर्ड वन पॉसिबिलिटीज. ओके, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आते जा रहे हैं, प्लीज एक बार गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून तो बोल दीजिए, मालूम चल जाए कौन नया है. ओके, तो यहां 3 पॉसिबिलिटीज गिवन है यहां पर. नवीन, ओके, और कौन आया है ऑनलाइन न्यू?
प्लीज इन्फॉर्म मी। चले लेट्स सी। अब डेफिनेटली जब 3 कॉमन है, किसी डाइस को 3 बार फेंकेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड में कुछ कॉमन होगा, सेकंड थर्ड में कॉमन होगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो जब कभी ऐसी स्थिति बने, इन दिस कंडीशन वी यूज नेगेटिव मेथड एंड केस 3 एंड केस 4। जो केस 3 एंड केस 4 था वो कॉमन का ही तो था अपना। अब नेगेटिव अप्रोच क्या कहती है यहां पर, जैसे 4 3 5 लिखा तो 4 के विपरीत 3 नहीं आ सकता और 5 नहीं आ सकता। सपोज करो यहां भी 4 है और यहां 1 और 6 है, तो 1 भी नहीं आ सकता और 6 भी नहीं आता, तो बचा क्या 2। दिस इज ए नेगेटिव अप्रोच। तो इस अप्रोच को भी यूज करके क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे अपना बेसिक डाइस का अपोजिट सरफेस निकालने के कंसेप्ट। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहां पर, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके जितेंद्र, तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। कम ऑन फॉर क्वेश्चंस, आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? इसके बाद अपन डाइस की भी बात करेंगे, वेट कीजिए, अपन कलर्स वाले क्वेश्चंस की भी बात करेंगे क्यूब के अंदर। पहले अपन डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है अपना क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड। तो पहले जो अपन क्वेश्चंस करेंगे डाइस से रिलेटेड करेंगे, जो क्वेश्चंस नंबर अपने 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं गाइस? 14 से। जो केस मैंने आपको बताए सबसे पहले उनकी अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक सबको दिखाई दे रहा होगा। इट इज ए विजिबल, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले केस को पहचानना है। केस को पहचानने के बाद अपन को बताना है कि कौन सी कंडीशंस होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, एक क्यूब दे रखा है जिसकी एक पॉसिबिलिटीज गिवन है। उसमें पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। मैंने बताया कि जब एक पॉसिबिलिटीज गिवन है तो सबसे पहले ये पहचानना है कि वो स्टैंडर्ड है या सिंपल। तो बताओ ये स्टैंडर्ड है या सिंपल? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड है तो अपन बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। आवाज नहीं आई? 4। तो आंसर क्या होगा? बी। क्लियर हुआ? तो 14 का राइट आंसर इज ए बी। गुड, प्लीज सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर। 2 डाइस दे रखे हैं, तो सबसे पहले ये पहचानो कि कितनी कॉमन हैं। यहां 2 सरफेस कॉमन है। कौन कौन कॉमन है? तो केस अपना कौन सा लगा बेटा? 4 नंबर लगा। जब 2 सरफेस कॉमन है और जो सरफेस कॉमन नहीं है वो एक दूसरे की क्या होंगी? विपरीत होंगी। प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर एंड आंसर, और नॉट गिव ओनली आंसर, इट्स कंफ्यूजन। आंसर विल बी गिव ABC फॉर्म। ओके, तो यहां 3 के अपोजिट कौन आएगा? 4। तो ऑप्शन इज ए बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। अब 16 नंबर की बात करें यहां से, 16 नंबर्स के अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज गिवन है, 3 एंड 5 बोथ आर कैंसल। तो यहां 2 के अपोजिट कौन आएगा? 1, और 1 के अपोजिट कौन आएगा? 2। तो यहां से जो आंसर होगा 16 का भी क्या होगा? ए होगा। 17 नंबर, प्लीज सॉल्व एवरीवन। 17, डू फास्ट, मजा आ रहा होगा आई थिंक करने में। क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए। 17 आंसर चाहिए मुझे। सॉरी, 17 का आंसर ऑप्शंस बताइए। नवीन, 4 क्या है? व्हाट इज द 4 ऑप्शंस? डी। यहां 2 के अपोजिट क्या आएगा? कौन कॉमन है? 2 5 3 6। तो स्टार्ट कॉमन कौन सा है? 5। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? 5 से। अब यहां 5 के बाद 2 है, तो 5 के बाद कौन होगा? 6। तो 2 के अपोजिट कौन आएगा? 6। तो 17 का आंसर ए होगा। 17 का आंसर क्या होगा? ए। नवीन, आपने पहले क्या दिया? 17 का 4 नहीं, ए आंसर होगा। गॉट इट?
17 के बाद 18 नंबर सॉल्व दिस क्वेश्चंस। यहां पूछा है 6 के अपोजिट कौन होगा। सबसे पहले कॉमन क्या है 1, 1 3 6 थर्ड नंबर 1 5 2, तो 6 के अपोजिट 2 होगा और 2 के अपोजिट 6 होगा। तो यहां से आंसर जो निकल के आया अपना, क्या निकल के आया ए, तो 18 का आंसर इज ए। किसी को डाउट है क्या 18 के आंसर में? 19 नंबर प्लीज सॉल्व एवरीवन। 19 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज कर दिया 19 के अंदर। यहां पर सेम क्वेश्चंस है, यहां पे नंबरिंग की जगह डॉट्स बना दिया। तो प्लीज सॉल्व एवरीवन 19 नंबर क्वेश्चंस। तो केवल नंबरिंग की जगह इसने डॉट्स कर दिया, तो डॉट को नंबरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीरज आयुष का आंसर भी आ गया। और प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, लाइव है, प्लीज बने रहें, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। कुछ स्टूडेंट्स डेली रेगुलर ऑनलाइन नहीं आते, लाइव नहीं आते, बट सबको रेगुलर आना है। साथ जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटर आउटपुट उतना ही होता जाएगा। 4 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, स्टूडेंट्स 5 का आंसर आ गया, पर ऑनलाइन 14 स्टूडेंट्स हैं। प्लीज बाकी भी रिप्लाई करें। यदि जिसको नहीं आया वो भी अपना मेंशन करें नाम, जिसको नहीं आया। 19 नंबर क्वेश्चन जिसको भी नहीं आया प्लीज मेंशन योर नेम, जिससे मैं उसको फोकस करूं। डिंपल की नेट प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये क्वेश्चन किसको नहीं आ रहा? कहां से हो डिंपल आप? योगी के राज से। योगी के राज में तो नेट काफी अच्छा है। चलो बताइए ये क्वेश्चन किसको नहीं आया? अभी तक किसी का नाम नहीं आया, या सबको आ गया? तो आंसर सबका आना चाहिए। ओनली 6 स्टूडेंट्स का ही आंसर आया अभी। इतने टाइम में हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चंस। ओके प्रमोद, चलो लेट्स सी प्रमोद। बेटे यहाँ पे कितने डॉट्स हैं? 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 6 3 2। बेटे कितना कॉमन है? एक ही तो कॉमन है, 3। अब पूछे एक के विपरीत कौन आएगा, तो स्टार्ट कर लो। 3 5 4, 3 6 2। कॉमन कौन सा है? ये। कॉमन के विपरीत कौन आएगा? जो यूज में नहीं आया 1, और 1 के विपरीत कौन होगा? 3। तो आंसर 19 का क्या होगा? बी ऑप्शन। प्रमोद समझ में आ गया? प्रमोद समझ में आया? हिमांशु 19 का आंसर बी होगा। ओके प्रमोद, दोबारा देखो, लेट आए तो कोई बात नहीं, वीडियो को स्टार्टिंग से देख लिया करो। यहां पे अपन बात करें, दोबारा देख लेना बेटा। 2 पॉसिबिलिटीज गिवन है, कोई 3, एक सरफेस कॉमन है, तो कॉमन से स्टार्ट करेंगे। कॉमन के विपरीत जो आएगा, जो यूज में नहीं आया, यूज में कौन नहीं आया? 1 नहीं आया, तो 1 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 1 होगा। ओके चले, एक बार पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं आप लोग। वीडियो अटक रहा है तो रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके चले आगे। क्वेश्चंस नंबर 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चंस। सॉल्व एवरीवन। व्हाट इज द आंसर ऑफ 20 नंबर क्वेश्चंस? गुड गुड। रोहित, डिंपल, गुड। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, सभी लोग आ जाइए। 20 नंबर देखिए, यहां पर कॉमन कौन है बेटा? 4 कॉमन। अब पूछा है यदि नीचे 3 है तो 3 के विपरीत निकालना, 2 आएगा, तो आंसर क्या होगा 20 का? सी आंसर। 20 का आंसर क्या होगा? सी। 21 नंबर देखिए, यहां पर
21 नंबर। अब यहां 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब 3 पॉसिबिलिटीज आ गई तो गाइज कैसे करते हैं? अभी बफरिंग हो रहा है क्या? प्लीज टेल मी एवरीवन, नाउ इज क्लियर? वीडियो इज विजिबल, यस और नो? कुछ स्टूडेंट्स के आंसर अच्छे से आ भी रहे हैं। ओके, लेट्स सी। अब यहां पे निकालना है 2 के अपोजिट। नेगेटिव अप्रोच क्या है? 1 और 4 तो नहीं आ सकते, तो 1 तो नहीं आएगा। क्यों? 2 के अपोजिट 1 और 4 है, तो इन दोनों को लेके चलते हैं, फर्स्ट और थर्ड। 2 कॉमन है, 1 एंड 4 कॉमन है, कैंसिल। तो 6 के अपोजिट 2 आएगा, 2 के अपोजिट 6 आएगा, तो आंसर क्या होगा? यहां से डी होगा। आंसर क्या होगा? यहां से डी होगा। क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा यहां से? डी। ओके, तो आंसर यहां से क्या हुआ गाइज? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए यहां पर 3 आने लगे तो कंफ्यूज ना हो। अब पूछे ए के अपोजिट कौन होगा गाइज? बी और सी तो नहीं आ सकता, तो बी को तो कट करो। अब इन दोनों की अप्रोच से यूज करें, कॉमन कौन है बेटा? सी। तो सी के अपोजिट कौन आएगा जो यूज में नहीं आया? तो सी के विपरीत कौन होगा? एफ। एक पेयर तो ये यहां से आ गया। इन दो को अपन लेके चले तो कॉमन कौन है? जल्दी बोलो। ई। कौन कॉमन है? ई। तो ई के विपरीत कौन आएगा? ए। ए ई के विपरीत सी है, तो बी के विपरीत कौन आएगा? डी। तो अपन को तीनों पेयर मालूम चल गए। तो ए के सामने पूछा तो ई होगा, तो आंसर कौन सा होगा बेटा? डी होगा। तो 22 का राइट आंसर इज ए डी। क्लियर? 23 नंबर क्वेश्चंस कीजिए। 23 नंबर। इसके बाद सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं बताऊंगा मेरे साथ। अभी मैं समझा रहा हूं। 4 के सामने 2 एंड 3 तो नहीं आ सकता। 4 के सामने 2 और 3 तो 7 है, तो इन दोनों को अप्रोच यूज किया तो 1 2 3, तो 2 3 कॉमन है, तो 1 4 के अपोजिट 4 के विपरीत क्या होगा? 1। 23 क्वेश्चंस क्लियर हुआ। अब जो क्वेश्चंस करने हैं मैं तुम्हें टाइम के अकॉर्डिंग कराऊंगा। किसके अकॉर्डिंग कराऊंगा? टाइम के अकॉर्डिंग। तो 23 क्वेश्चंस क्लियर। अब आपको करने 24 25, हो सकता है 26। इट इज विजिबल, yes or no? It is visible, yes or no? No. Now is visible? I think now is visible. तो क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 कीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट। प्लीज सॉल्व एवरीवन। 24 एंड 25 टाइम स्टार्ट। (24 and 25). Please solve everyone. Good Rohit. (12 seconds are left). Time is over. Let's see. 24 and 25, 3 के अपोजिट कौन होगा? यहां से 6 और 2 तो हो ही नहीं सकता 3 के अपोजिट। अब पॉसिबिलिटीज है यहां 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, आंसर कौन होगा? बी। तो 24 का आंसर क्या आएगा? बी। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट 4 पॉसिबिलिटीज दे रखी थे, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में 6 के विपरीत 5 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता।
अब 2 एंड 4 की पॉसिबिलिटीज है, बट अपन को निकालने की जरूरत है। तो गाइज इन दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर 5 3 सॉरी 6 3, तो 5 के विपरीत कौन आएगा 1, यहां से मालूम चला। बट अपन को तो 6 का निकालना है, यहां से मालूम नहीं चला, तो यहां से अपन देख सकते हैं गाइज इन दोनों में कौन कॉमन है 4 5, तो 3 के अपोजिट कौन आएगा 2, तो सारे पेयर्स अपने बन गए, तो 4 के विपरीत कौन आएगा 6। अब तीनों पेयर मालूम चल गए, तो किसी के पास तो 6 के विपरीत कौन आएगा 4, तो 25 का राइट आंसर विल बी सी और 24 का बी। किसी को डाउट यहां तक? 25 के बाद 26 27 कीजिए, 26 एंड 27 डू प्लीज सभी लोग कीजिए। नवीन अभी मैं रिपीट कर दूंगा, पहले 26 और 27 नंबर क्वेश्चंस कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेट जस्ट ए मिनट्स। ट्वेंटी 26 एंड 27 नंबर मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। लेट्स चेक कर लिया मोस्टली स्टूडेंट्स ने। देखिए 26 बेटा 4 के अपोजिट क्या आएगा? फर्स्ट डायग्राम से देखो तो 4 के 5 एंड 6 नहीं आ सकता, इससे देखो 2 एंड 3 नहीं आ सकता, तो बचा क्या बेटा 1, तो 4 के विपरीत कौन आएगा 1 आएगा। वी यूज इन दिस क्वेश्चन नेगेटिव मेथड्स, ओके। अगला क्वेश्चन, पीले के विपरीत कौन आएगा? येलो के विपरीत। अब येलो के विपरीत ऑरेंज हो सकता है क्या? नहीं, येलो के विपरीत अपन को निकालना है, क्लियर। ऑरेंज नहीं हो सकता, कट। ब्लू नहीं हो सकता, कट। येलो और किसमें? रेड नहीं हो सकता और पिंक नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? पर्पल। तो आंसर क्या आएगा 47 का ए आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिंपल, बट केस 3 एंड केस 4 को यूज करना है। अब यहां से 25 में डाउट था, अगेन देखो 25 6 के विपरीत, इतना तो श्योर हो गया 1 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता और 3 नहीं आ सकता इन दोनों में। अब यहां 6 3 कॉमन है, तो 1 किसके विपरीत होगा 5, इन दोनों से ये मालूम चला। इन दोनों से ये मालूम चल गया कि 3 2 के विपरीत है। ये दोनों पार्टनर तो पार्टनर बचे कौन 4 एंड 6, तो 6 के अपोजिट कौन आएगा 4, तो 25 का जो आंसर था वो सी था। क्लियर? क्लियर? चले आगे, बट कंडीशंस को ध्यान में रखते रहना। आगे क्वेश्चन नंबर 27 के बाद लेफ्ट वाले करने आपको। कौन से करने गाइस? लेफ्ट वाले। 28 एंड 29 फर्स्ट डिस्कस 28 एंड 29। 28 एंड 29 डिस्कस करें, फिर अपन आगे चलेंगे। लेट्स सी 28 नंबर क्वेश्चन। 28 अब कितनी पॉसिबिलिटी दे रखी है? 2 दे रखी है। कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो कौन सा केस बता रखा है? इनको काट दो,
तो ग्रीन के अपोजिट पर्पल आएगा। तो यहां हरे के विपरीत पूछा है तो आंसर क्या आएगा बेटा? पर्पल। क्लियर? 28 के बाद 29 नंबर, 29 सेम। अब यहां पे देखो नेगेटिव अप्रोच भी यूज कर सकते हो आप। ये वाला ये दो तो आ ही नहीं सकते, ये और ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब इन दोनों में पॉसिबिलिटीज है, उसको अपन को सोचना है कि प्लस आएगा या एक्स आएगा। 29 के अंदर केस 4 यूज करें, किस किस में? ये दो कैंसिल हो गई, तो ये इसके विपरीत आएगा तो आंसर क्या होगा? एक्स होगा। क्लियर? तो यहां पर 29 का आंसर होगा वो सी होगा। तो केस 3 एंड केस 4 अपन को यूज करना। 30 नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ, क्या दे रखा है 30 नंबर क्वेश्चन? तो आदर्श संख्या क्या है जो गायब है? गायब किसके विपरीत आएगी? जो कॉमन है, और कॉमन कौन है? 2। तो इन फ्रंट ऑफ 2, इन फ्रंट ऑफ 2। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है। तो 39 का आंसर जो आएगा, 30 का आंसर आएगा वो डी आएगा। आदर्श जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग कौन सा है यहाँ पर? 4, और 4 को उसके विपरीत आएगा जो 2 के विपरीत। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व एवरीवन। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। 4 के सामने क्या होगा? 2 एंड 5 तो नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, और 1 भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? 6। बचा कौन सा? 6 यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो 31 का आंसर ए होगा। जो मैंने केस बताया वो सारे यूज होंगे सिंपली। 32 सोल्व कीजिए, डू फास्ट। 32 गुड डिंपल। 2 के विपरीत निकालना है। यहां पे कॉमन क्या है? ओनली 4। तो 4 के विपरीत तो कौन होगा? 1 होगा। और 2 के विपरीत पूछा 6, तो यहां आंसर कौन होगा? बी। ओके, गॉट इट? 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। यहां पूछा 4 के विपरीत कौन होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट केस लग रहा है। यहां पर 1 और 2 कॉमन है, तो 4 के विपरीत कौन होगा? 5। 33 के बाद 34। अब ये क्वेश्चंस बड़ी जल्दी होने लग गए, 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चंस हो रहे हैं। जब 2 पॉसिबिलिटीज दे रखी हो, 3 पॉसिबिलिटीज दे रखी हो, तो क्वेश्चन नंबर 34 भी बताइए मुझे। नवीन, रोहित, गुड गुड। तो नवीन, रोहित, डिंपल को सब कुछ समझ में आया होगा, नीरज का भी आ गया। सभी लोग आंसर दीजिए, मजा आएगा। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है प्लीज आंसर देते रहे। अब यहां डॉट कन्वर्ट कर दिए, नो इशू। 2, 4, 3, 6, 5 एंड कॉमन कौन है? 2। अब यहां से 2 के बाद 3 है, तो 2 के बाद 5, तो 3 के अपोजिट कौन आएगा? 5। तो आंसर क्या होगा? बी। तो 34 का राइट आंसर इज ए बी। गॉट इट? अब 35 के बाद 37 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस। ये डायग्राम्स दे रखे, इसके ऊपर क्वेश्चंस निकालना है। These are 3 questions, 35, 36 एंड 37। अब सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है, तो अपन को क्या करेंगे गाइस? सबसे पहले तीनों की पॉसिबिलिटीज पेयर निकालो। एग्जाम में कोई 3 नहीं आएगा, 1 आएगा, बट यहां यूज करके अपन निकाल सकते हैं कि कौन किसके विपरीत होगा। फर्स्ट 2 में देखो कॉमन क्या है? ओनली सर्कल। ओनली क्या है? सर्कल। तो सर्कल के विपरीत वो होगा जो इन दोनों में यूज नहीं हुआ। यूज कौन नहीं हुआ? ट्रायंगल। तो यहां से मालूम चल गया सर्कल तो ट्रायंगल के विपरीत है। फर्स्ट सेकंड को यूज कर। सेकंड और थर्ड की मैं बात करूं, सेकंड और थर्ड की बात करूं, इसमें ओनली कॉमन क्या है? इक्वल।
यूज कौन नहीं आ रहा गाइस, यहां से देखो यूज कौन नहीं आ रहा, इक्वल है, तो यूज कौन नहीं आ रहा, डबल सर्कल, तो ये होगा। अब बचे हुए अपना आप होंगे, रेक्टेंगल के अपोजिट कौन होगा, डबल रेक्टेंगल। बोलो किसी को डाउट है क्या? अब ये तीनों पेयर अपने निकल के आ गए यहां से, तो क्वेश्चंस के आंसर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फोर्थ नंबर यहां रेक्टेंगल है, बेस में डबल रेक्टेंगल होगा, तो 35 का राइट आंसर बी नहीं होगा, डी होगा, डी 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 35 का डी। ओके 35 का तिवारी गौतम ने बी दिया, यहां राइट आंसर होगा गौतम, जो होगा डी होगा। 36 इक्वल के अपोजिट कौन सा होगा, सर्कल में सर्कल, 36 का सी होगा। ओके और ट्रायंगल्स के अपोजिट सर्कल होगा, 37 का आंसर क्या होगा, ए। तो बताओ किसी को डाउट है क्या इन क्वेश्चंस के अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि डाउट है तो मुझसे पूछिए, आगे चलें। गुड। 37 के बाद 38 एंड 19 कीजिए, डू फास्ट। 38 नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो, कमांड बनाओ यहीं से ही। गुड। डिंपल ने आंसर 1 सेकंड में लिया 38 का। रोहित गुड। कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, सबका आंसर आना चाहिए यहां से। 2 के विपरीत पूछा है, अब 2 के विपरीत यहां से अपन को निकालना है, कौन सी अप्रोच यूज करें? यहां कॉमन कौन है, 6 कॉमन है, 6 के विपरीत जो आएगा जो यूज में नहीं आया। क्लियर? तो यहां पूछा 2 के विपरीत 6, तो 38 का राइट आंसर लीजिए ए, जितेंद्र। ओके 38 के बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चंस। 39 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो एक ही डाइस दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो एक ही डाइस है, तो स्टैंडर्ड है या सिंपल? स्टैंडर्ड। तो यहाँ 3 के अपोजिट 4 4 4, तो 39 का आंसर ए होगा। गॉट इट? 40 नंबर। अब पूछा यहां पर 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। कौन सा मानक, आइडियल, और आइडियल की कंडीशन बताई मैंने। 1 और 6 साथ नहीं आ सकता, 2 और 5 साथ नहीं आ सकता, और 3 और 4 कौन सा आइडियल है वो निकालना है। ये भी नहीं है, 5 और 2 आ गया, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आइडियल कौन सा हुआ, डी हुआ। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछो कि सर ए क्यों नहीं है, क्योंकि 5 एंड 2 आ रहा है। बी क्यों नहीं है, 1 एंड 6 आ रहा है। सी क्यों नहीं है, 4 एंड 3 आ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा, डी डी डी। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41। क्वेश्चन लैंग्वेज को थोड़ा सा लिटिल भी चेंज किया, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41। यदि पासे की विपरीत सतहों का योग 7 है तो कौन सा पासा सही, मतलब आइडियल निकालना। आइडियल आइडियल आइडियल, ये भी नहीं है आइडियल, ये भी नहीं है आइडियल, ये भी नहीं है, तो कौन सा आइडियल है, ए। तो 41 का भी आंसर क्या है, ए। दोनों सेम क्वेश्चन हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बाद, 41 के बाद आ जाइए आ जाइए 42 क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज गिवन होंगी उतना बेटर होगा। अब पूछा है ब्लू के अपोजिट कौन सा होगा। ब्लू किसमें है, इसमें पर्पल और ऑरेंज तो नहीं होगा, रेड भी नहीं होगा, येलो भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, पिंक। नेगेटिव अप्रोच से इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया, नेगेटिव अप्रोच से। क्लियर? तो 42 का राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। सी के विपरीत क्या होगा, यहां पे पूछा सी के विपरीत क्या होगा। बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी के विपरीत। क्लियर? ई नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, एफ होगा, एफ होगा। तो 43 का राइट आंसर इज ए ए ए। 44 नंबर कीजिए 44 नंबर क्वेश्चंस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है बट बहुत आसान है। 44 नंबर यहां पूछा है कौन सा प्लस के सामने होगा, प्लस के सामने। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, दिस आर सिंबल्स आर शोइंग अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां प्लस के सामने कौन कौन नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता,
ट्रायंगल्स नहीं हो सकता, इन दोनों में पॉसिबिलिटीज है। अब यहां से अपन को यूज करना है 44 में, यहां पे प्लस के अपोजिट ये है प्लस, तो ट्रायंगल नहीं हो सकता, और ये डिवाइड नहीं हो सकता, और सर्कल नहीं हो सकता, पर इन दोनों में निकालना है। पकड़ो किसी क्वेश्चंस को, यहां से पकड़ा तो यहां ट्रायंगल्स के अपोजिट कौन आ गया? सर्कल। क्लियर? आगे चलते हैं, किन्हीं और को पकड़ो यहां से, इन दोनों में कॉमन क्या है? डिवाइड और हो, तो मल्टीप्लाई के अपोजिट कौन होगा? प्लस। प्लस, तो यहां प्लस के अपोजिट कौन होगा? मल्टीप्लाई। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बट नीरज, आयुष आपने सी दिया है, डिंपल आपने ए दिया है, किस अप्रोच को यूज करके आपने ए और सी दिया है? बट राइट आंसर तो यहां से बी होगा। राइट आंसर तो यहां से क्या होगा? बी। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस 45 नंबर्स। अब यहां पे पूछा 45 के अंदर 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 और 6 तो नहीं हो सकता, पहले डायग्राम से दिख रहा है। 1 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट। और किसके अंदर है? 1 और 2 भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? 5। 5, तो 45 का सी। केवल दिखने में ही डरावने हैं, बट क्वेश्चन तो बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। अब आती है अपनी ओपन डाइस की कहानी। अब बात करते हैं ओपन डाइस, तो ओपन डाइस पे आ जाइए। अब बात कर रहे हैं अपन ओपन डाइस की थ्योरी। तो ओपन डाइस क्या है गाइस? देखिए यहां पर आजकल जो क्वेश्चंस आ रहा है वो ओपन डाइस पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? जल्दी बोलो। ओपन डाइस। क्लियर? तो ओपन डाइस की अपन बात करें, यहां से कोई एक डाइस की तुम्हें यहां पर खुली हुई पोजीशंस दे देगा, ओपन स्थिति दे देगा। तो यहां पे बात करें तो यहां पे एक डाइस की ओपन पोजीशंस थी, ये पोजीशंस दे दी, 6 सरफेस। यहां पे कुछ भी लिख दिया 4 3 5 1 2 6 व्हाटएवर लिख दिया। क्लियर? अब इस डाइस से सबसे पहले अपन को पहचानना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। यदि ये पहचानना सीख लिया तो ओपन डाइस के क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, which possibility is possible according to diagram? यहां पे 4 ऑप्शंस होंगे। ये डायग्राम तुम्हें गिवन है, इस डायग्राम को फोल्ड करूंगा तो कौन सा डाइस बन जाएगा, कौन सी पॉसिबिलिटी जाएगी? ए ऑप्शंस। विच वन इज पॉसिबिलिटी? यहां लिखा 4 5 3, ए ऑप्शंस। बी ऑप्शंस 4 लिखा, 1 लिखा और 2 लिखा। बी ऑप्शंस। सी ऑप्शंस 5 6 5 6 1। डी ऑप्शंस डी ऑप्शन 3 2 5। ये 4 ऑप्शंस है। पूछा कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका पॉसिबल है। आंसर डिंपल का है बी। बी, गुड गुड। अब इस डायग्राम को मैं फोल्ड करूंगा तो कौन सा डायग्राम बनेगा? डाइस बनेगा, और थ्रो करूंगा। और कभी भी थ्रो करते हैं तो हमेशा जो कॉर्नर होता है उसकी एडजेस्टेंट सरफेस दिखाई देती है। तो सबसे पहले बताओ 4 के अपोजिट कौन आएगा? 5। 3 के अपोजिट कौन आएगा? 2। और 1 के अपोजिट क्या होगा? 6। इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, और इन दोनों में कोई एक आना चाहिए। यहाँ 3 के अपोजिट कौन है गाइस? 2। पहला क्यों पॉसिबल नहीं है? 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, इसलिए दिस इज ए रॉन्ग आंसर। तो पॉसिबल कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। तो इस टाइप से ओपन डाइस कहलाएगा। अपोजिट की बात करूं तो हमेशा बीच में एक लेयर आएगी। इसके अपोजिट कौन आएगा? 5, बीच में ये लेयर है।
इसके अपोजिट कौन आएगा 6, बीच में ये है। इसके अपोजिट कौन आएगा 2, बीच में एक लेयर है। हमेशा सबसे पहले अपन को अपोजिट निकालना है, और अपोजिट निकाल लिया तो उसके बाद तो अपन क्वेश्चंस को बता देंगे कि कौन किसके विपरीत होगा, और फिर अपन क्वेश्चंस भी बता देंगे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चंस जो अपने स्टार्ट हो रहे हैं 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछे विच वन कैन बी फॉर्म, बट कई बार ध्यान रखना कैन नॉट बी फॉर्म की बात कर रहा है। तो 46 नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले बताओ 3 के अपोजिट कौन आएगा 2, 6 के अपोजिट कौन आएगा जल्दी बोलो 1, 4 के अपोजिट कौन आएगा 5। अब ये अपोजिट का कॉम्बिनेशन निकाल लिया तो यहां से पूछा जाएगा कौन सी बनाई जा सकती है। यहां पे आंसर होगा पहला बनाया जा सकता है नहीं, क्योंकि 3 भी इन्वॉल्व है और 2 भी इन्वॉल्व है। दूसरा बनाया जा सकता है क्या नहीं। तीसरा बनाया जा सकता है क्या यस। इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से कोई एक है, और इन दोनों में कोई एक है। तो अपन को सिंगल सिंगल को यूज करना है हर पेयर से। यदि किसी पेयर से दोनों निकल के आ रही हैं तो उस कंडीशन में नहीं बनाया जा सकता। तो 46 का आंसर क्या होगा दोस्तों सी होगा। गॉट इट। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में भी आया होगा। तो 47 बताओ ना क्या होगा, जल्दी बताइए 47। किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए 47 का। यहां से बहुत सिंपल है, परसेंटेज के विपरीत कौन होगा, ऐसा ये वाला स्टार। इसी को ऐसा ही बना दो भाई, कंफ्यूज ना हो। ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये स्टार ही बन रहा है तो अपन में भी स्टार ही बना दिया। ओके, आगे बात करें डॉलर के विपरीत कौन होगा @ और कॉपीराइट के विपरीत कौन होगा हैश। क्लियर। अब बताओ कि कौन सा पॉसिबल है। 47 का आंसर केवल 3 ही स्टूडेंट्स का है। प्लीज टेल मी एवरीवन 47 का आंसर क्या होगा। 47 का आंसर क्या है जल्दी बोलिए। रोहित, डिंपल, नीरज के अलावा जितेंद्र, आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा 47 के आंसर। 47 का आंसर बी आया मोस्टली स्टूडेंट्स का। गुड जितेंद्र। ओके, तो 47 का राइट आंसर इज बी। क्लियर हुआ। हर पेयर से, इस पेयर से जो निकल के आया वो परसेंटेज है, इससे @ है और इससे कॉपी राइट है। तो क्लियर हुआ। 48 नंबर सोल्व एवरीवन। 48 सबसे पहले अपोजिट की पॉसिबिलिटीज निकाल लो, अपोजिट की निकाल लो। अपोजिट इसके विपरीत कौन आएगा ये वाला। जहां भी ये दोनों दिखाई दे रहे वो तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता, आंसर हो ही नहीं सकता। इस ब्लैंक के विपरीत कौन आएगा कंप्लीट डॉट आएगा, कंप्लीट डॉट आएगा। क्लियर। और इस ब्लैंक के विपरीत कौन आएगा हाफ डॉट आएगा, हाफ डॉट आएगा। क्लियर। तो ये दीज ऑप्शन आर रॉन्ग। बट यहां मैं बात करूं तो यहां पे ये आ गया, यहां से ब्लैंक आ गया और यहां से ये डॉट आ गया, तो इसलिए कौन सा पॉसिबल है दिस वन। तो 48 का आंसर क्या होगा यहां से सी होगा। 48 के बाद अपन बात करते हैं यहां पर, 48 के बाद बात करते हैं 49 नंबर। डू फास्ट। 49 का आंसर बताइए मुझे। 49 का यहां पे भी वही पूछा है कि कौन सी बनाई जा सकती है। टोटल जो क्वेश्चन है इसके अंदर 57 क्वेश्चन है, 59 60 डू फास्ट 60 क्वेश्चन है यहां पर जो कि अपन को करना है। पहले अभी करिए क्वेश्चन नंबर 49 डू फास्ट सॉल्व। 49 का आंसर क्या होगा गुड सी आ रहा है। 2 ब्लैंक तो डेफिनेट आएंगे ही आएंगे, और जो एक बबल है तो 49 में 2 ब्लैंक तो आएंगे, क्यों 4 ब्लैंक इंटरनीच है। तो ये गलत हो गया। तो 49 का जो राइट आंसर है, सॉरी 49 का राइट आंसर क्या होगा बी होगा, बी। ओके, दिस इज रॉन्ग। तो 49 का राइट आंसर जस्ट ए मिनट, 49 का राइट आंसर होगा वो बी होगा। ये ब्लैंक इन दोनों में से कोई एक आना है, इन दोनों में से कोई एक आना है, तो 49 का आंसर बी होगा। क्लियर।
डिम्पल आपने 49 का सी आंसर दिया बट विच आर रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। नीरज 49 का राइट आंसर बी होगा। क्लियर? 50 नंबर प्लीज सॉल्व एवरीवन। यहां पे सी के विपरीत हैश आएगा, डॉलर के विपरीत कौन आएगा 3, और बी के विपरीत चारों टुकड़े आएंगे 4 स्मॉल्स जो पार्ट्स अपने। क्लियर? यहां पे अपन बात करें तो क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो बी आ गया, क्लियर, डॉलर आ गया, दिस इज रॉन्ग, बी आया, 4 पीसेज आया रॉन्ग, यहां से पीसेज आया, सी आया 3, तो आंसर इज ए दिस वन, आंसर इज ए सी। तो 50 का भी राइट आंसर क्या होगा यहां से, सी होगा। 51 पहले कलर्स पहचान लीजिए, ग्रीन के अपोजिट ओके, लेट्स सी, ग्रीन के अपोजिट ब्राउन, येलो के अपोजिट व्हाइट और ऑरेंज के अपोजिट ब्लू। अब ये पूछा कौन सा बनाया जा सकता है, ग्रीन और ब्राउन दोनों नहीं आ सकते। क्लियर हुआ? यहां से बात करूं ग्रीन और ब्राउन छोड़ो, ग्रीन और ब्राउन में कोई भी नहीं आया, इसलिए ये भी रॉन्ग है। ग्रीन और ब्राउन में ये आ गया, येलो और व्हाइट में येलो आ गया, तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी। सी 51 का भी राइट आंसर क्या होगा, सी। 51 के बाद 52 नंबर प्लीज सॉल्व। 52 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। गुड, 52 का मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर बी आ रहा है, गुड एफर्ट। माइनस के अपोजिट कौन आएगा यहां से, क्रॉस, इक्वल के साथ परसेंटेज, और डॉलर से ये 4 पीसेज आएंगे। अब यहां 4 पीसेज आ गए तो डॉलर नहीं आएगा, यहां से 4 पीसेज आ गए, यहां से मल्टीप्लाई, तो आंसर इज ए बी। 52 का राइट आंसर इज ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 1 3 2 4 6 एंड 5, तो 1 3 2 4 5 6, तो यहां से बात करें 2 आया, दिस इज नॉट पॉसिबल, यहां से नॉट पॉसिबल, यहां से 2 3 6 2 3 6, इट इज ए पॉसिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 53 का भी आंसर क्या होगा, सी। 54 कीजिए, 54 इट इज वेरी सिंपल, ट्रायंगल इक्वल, मल्टीप्लाई प्लस, डिवाइड माइनस, तो विच वन इज पॉसिबल, यहां पॉसिबल नहीं है, इक्वल आ गया, ट्रायंगल आ गया, इट इज नॉट पॉसिबल, यहां पे दिस, तो आंसर इज सी। 54 का राइट आंसर इज सी। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चंस। 55 सॉल्व प्लीज एवरीवन। गुड, रोहित, डिंपल, नीरज, हिमांशु, जितेंद्र, गुड गुड। 55 सॉल्व कीजिए, गुड। यहां से बिल्कुल सिंपल है, इसके विपरीत इक्वल आएगा, इसके विपरीत डॉट आएगा,
और इसके विपरीत बॉक्स के अंदर रेक्टेंगल। अब यहां पे अपन को निकालना है, प्लस सर्कल आया तो इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई है तो आंसर होगा 54 का 55 का ए, 55 का राइट आंसर ए। 56 सिंपल पूछा है, 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट कौन होगा 4, तो 6 के अपोजिट कौन होगा 5। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 56 के बाद 57 बहुत सिंपल है यहां पर, तो 1 के विपरीत कौन होगा 2, तो 1 के विपरीत कौन होगा 2। 58 बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, डॉलर के परसेंटेज के विपरीत कौन होगा प्लस, सी ऑप्शन। 58 के बाद हरे रंग के विपरीत कौन सा होगा 59, ग्रीन के विपरीत, ग्रीन के विपरीत येलो, तो ग्रीन के विपरीत कौन सा होगा येलो। इस क्वेश्चंस में जो पूछा है ग्रीन के विपरीत पूछा है, 59 में ग्रीन के विपरीत पूछा है। और दिस इज लास्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस क्या है 60 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कह रहा है यहां पर, एक डाइस है, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, तो 4 सरफेस आएंगी, एक टॉप होगा एक बॉटम। ए से स्टार्ट किया, बी सी एंड डी, ऊपर ई है तो नीचे क्या है, ऊपर टॉप में कौन है ई, तो बॉटम में कौन है एफ। अब पूछा है तो जब सी हो तो सी के विपरीत कौन होगा ए, और ए के विपरीत कौन होगा सी, तो 60 का आंसर विल बी ए। तो ये जो अपने क्वेश्चंस थे डाइस से रिलेटेड थे। अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन क्यूब से रिलेटेड कंसेप्ट की। तो क्यूब से रिलेटेड कंसेप्ट की अपन बात करें तो लेट्स सी क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्यूब, यहां अपन जो बात करेंगे क्यूब से रिलेटेड, देयर इज ए क्यूब और दिस इज ए सॉलिड क्यूब। सॉलिड क्यूब, यू नो विच साइज आर 3 सेंटीमीटर साइड। क्यूब है तो L बराबर B बराबर H। इट इज कलर्स, कंप्लीटली कलर्स बाय रेड कलर। इट्स कलर बाय रेड कलर। अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं स्मॉल क्यूब में। विच साइज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट किया बड़े क्यूब को, बड़े क्यूब को कन्वर्ट किया यहां से, जिसकी साइज अपन ने 1 सेंटीमीटर बनाई। सॉरी, क्लियर। अब यहां बेसिक थिंग्स, बड़े का साइज कितना था 3 सेंटीमीटर, छोटे का साइज कितना है 1 सेंटीमीटर। इट इज ए सॉलिड क्यूब, इट्स कलर्स बाय रेड कलर्स, इट्स कन्वर्ट टू स्मॉल क्यूब कटिंग according to cube से। First thing, total cube will be फर्स्ट है कि टोटल क्यूब कितना होगा। टोटल क्यूब की बात करूं तो कितने होंगे गाइज, n क्यूब 27। दे आर सीनिंग, दे आर 3 लेयर्स, इन 1 लेयर में 9 क्यूब्स है तो टोटल। तो ये n की वैल्यू कैसे आएगी, n बराबर लार्ज साइज अपॉन स्मॉल साइज। बड़े का साइज कितना था 3 सेंटीमीटर, छोटे का 1, तो n की वैल्यू 3। गॉट इट। यहां से अपन को मालूम चल गए टोटल क्यूब। टोटल क्यूब आर 27। ओके,
बट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, यहां पे एक सॉलिड क्यूब था, दिस इज सॉलिड क्यूब. Again, let's see. It's a convert in small cube. Which size are 1 centimeter. अभी स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. बड़े वाले की सारी सरफेस रेड कलर से कलर्ड थी. अभी छोटे छोटे पीसेज हो गए. मैक्सिमम हाउ मेनी सरफेस विल बी कलर्स. जो स्मॉल क्यूब होगा मैक्सिमम कितनी सरफेस कलर्स हो सकती है. मैक्सिमम टोटल क्यूब्स आर 27. जो स्मॉल क्यूब है उसकी मैक्सिमम हाउ मेनी सरफेस आर कलर्स. नॉट सिंगल स्टूडेंट्स गिविंग आंसर टिल नाउ. प्लीज टेल मी. हिमांशु, रोहित, जो स्मॉल क्यूब होंगे उनकी मैक्सिमम 6. क्या पॉसिबल है सारी की सारी सरफेस कलर्स दिखाई देंगी. 9. मैक्सिमम जो कॉर्नर वाले हैं उसकी 3 साइडेड कलर्स क्यूब है, तो 3 साइडेड वाले मिलेंगे मैक्सिमम. तो 3 साइडेड कलर क्यूब ये कहां मिलेंगे. कॉर्नर पर. और कॉर्नर गाइज कितने होते हैं यहां पर. 8 होते हैं. तो ये फिक्स है, ये हमेशा कितनी होंगी. 8 होंगी. अब यहां पे देख सकते हो ये कॉर्नर, ये वाला क्यूब 1 2 3 दिखाई दे रहा है. दिस टोटल कॉर्नर्स कितने बताए थे मैंने. 8 बताए. तो 3 साइडेड कलर्स क्यूब हमेशा कितनी होंगी. जल्दी बोलो. 8. और टोटल मैंने बता चुका यहां पर 27. 3 का क्यूब बराबर 27. तो 3 साइडेड कलर्स क्यूब जो मिलेंगी वो कहां मिलेंगी. क्यूब पर. 2 साइडेड कहां मिलेंगी गाइज. एज पे मिलेंगी. और एज कितनी बताई थी मैंने. बताओ. 12. और एक एज में से 2 कम कर दो कॉर्नर के, तो क्या बन गई n-2, क्योंकि एज ही तो 2 सरफेस से कनेक्टेड है. ओके. तो यहां n की वैल्यू 3 में से 2 गया तो 1. तो 2 साइडेड यहां कितनी होंगी. 12. 1 साइडेड कलर्ड क्यूब ये सरफेस पे मिलेंगी. हाउ मेनी सरफेस आर. 6. सरफेस इज 2D, तो लेंथ इनटू बेस टोटल आ जाएंगी. और यहां कितनी होंगी. 6, क्योंकि n की वैल्यू यहां पे कितनी है. 3 - 2. और विदाउट कलर्ड वाली सेंटर में होंगी. विदाउट कलर्ड 3D हो गया. सेंटर में लंबाई चौड़ाई हाइट तीनों ब्रेक कर दो, वो सेंटर में होंगी. वो सेंटर हर किसी चीज का कितना होता है 1. और जो कि 3D बनेगा n-2 का क्यूब 1. तो यहां से टोटल ये कितनी निकल के आई गाइस. 27. अगेन 3 साइडेड वाली फिक्स होती है, वो कितनी है गाइस. 8. 2 साइडेड वाली कितनी यहां पर 12. 1 साइडेड वाली 6. और विदाउट कलर वाली 1 सेंटर में. तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनकी अपन बात करते हैं यहां पर. लेट्स सी क्वेश्चंस. तो अपन यहां पे क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके. जो अपन ने फर्स्ट 13 क्वेश्चन छोड़े थे उनकी अपन बात करेंगे, क्योंकि डाइस के क्वेश्चन अपन ने पहले स्टार्ट किए थे. अब कर रहे हैं फर्स्ट 13 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन दिस. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. जल्दी बताइए. अब क्वेश्चंस के साथ बता रहा हूं प्रमोद. देखिए बड़े वाले साइज की साइज कितनी है बेटा. 3. छोटे वाले की कितनी है 1. तो n की वैल्यू कितनी आई 3/1. तो कितना हुआ 3. और टोटल्स क्यूब यहां पूछे हैं, और टोटल्स क्यूब क्या होते हैं गाइज. n क्यूब. n की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या होगा 27. ओके. सेकेंड एग्जांपल. यहां पर बड़े का साइज क्या है. जल्दी बोलो. बड़े का साइज 12. तो पहले n की वैल्यू निकालो. छोटे का साइज कितना है 3. तो n की वैल्यू कितनी आई 4. जब n की वैल्यू 4 आ गई
तो अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। तो यहां पे भी टोटल पूछा है, टोटल क्यूब कितने होंगे 64, 64, 4 का क्यूब 64, गुड गुड। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहां से, यहां पर टोटल क्यूब दे रखे हैं, टोटल क्यूब 343, एन क्यूब बराबर 343 गिवन है, तो एन की वैल्यू गाइस कितनी आई 7। तो एक एजेज के ऊपर कितने जल्दी बोलो 7 है, 7 7 7, तो यहां से 7 है और एक की साइज 2 सेंटीमीटर है, तो पूरे की लेंथ कितनी होगी जल्दी बोलो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल राइट आंसर आया। रोहित का थर्ड का डी, ए नहीं होगा। एन 7 तो वो है टोटल क्यूब, बट उसके जो छोटा साइज है उसकी मैपान, उसकी साइज 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ बिकम ए 14 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 to 9। पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। 4 के इंस्ट्रक्शंस की बात करें यहां से, क्वेश्चन नंबर 4 4 सेंटीमीटर का है, 1 में कन्वर्ट करना है, तो n की वैल्यू बड़े का साइज बटा छोटे का साइज, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आई 4। अब n की वैल्यू 4 आ गई, यहां से केवल तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है ब्लैक रेड एंड ग्रीन कलर से कलर्स है, एसएससी के अंदर डायरेक्ट पूछते हैं। अब यहां से n की वैल्यू 4 आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो बनने वाले टोटल क्यूब कितने होंगे यहां से, n की वैल्यू 4 तो टोटल क्यूब कितने होंगे 64, तो फोर्थ का आंसर बी होगा। फिफ्थ नंबर, हाउ मेनी क्यूब 3 साइड है फेसेस कलर्स, जिसकी 3 साइड हमेशा फिक्स बताई थी मैंने, कितनी होगी 8 8 8। फिफ्थ का आंसर सी होगा, फिफ्थ का सी, ये फिक्स है। 6 नंबर, 6 और 7 नंबर की बात करें, 6 और 7, 6 एंड 7, तो यहां अपन बात करें 6 नंबर क्वेश्चंस की, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, कितनी सरफेस 2 कलर कहां मिलेंगी एजेज पर, और क्या बताया था एजेज कितनी होती है 12, n-2, क्लियर। तो n की वैल्यू 4 में से 2 गई, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इज 24। ओके, 1 सरफेस कहां मिलेंगी, सरफेस कितनी होंगी 6, तो यहां क्या बनेगा n-2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 4 थी, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां भी आंसर कितना आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे पूछा है 8 के अंदर आपसे पूछा है जिनकी कोई भी रंग नहीं है, मतलब विदाउट कलर कहां होंगे सेंटर में, और क्या बताया था n-2 का क्यूब, n की वैल्यू 4 - 2 का क्यूब कितना होगा 8। यदि इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो बीच में जो पीसेज निकलेंगे वो 8 पीसेज निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां से उसी की बात, क्वेश्चन नंबर 9, 4 सरफेस किसी की नहीं होती, इसलिए आंसर क्या होगा 0, क्योंकि मैक्सिमम जो सरफेस होती है व्यू होते हैं 3 व्यू ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से 13, सबसे पहले बात करें 10 नंबर्स, टोटल क्यूब कितने हैं 343, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 7, गुड। अब पूछा 7 आ गई तो ऐसी संख्या जिनकी सतह पर बिल्कुल रंग नहीं है, तो क्या बताया था n-2 क्यूब, जिसकी कोई सरफेस कलर्स नहीं है, n की वैल्यू 7 में से 2 गए तो 5 का क्यूब 125, तो 10 का आंसर क्या आएगा ए। 11 नंबर, ओनली 1 फेसेज पेंटेड, 1 फेसेज सरफेस पे मिलेगी, n-2 का होल स्क्वायर, n की वैल्यू 7 - 2 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आंसर इसका 150। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 एंड 13, n की वैल्यू यहां से 7 आ चुकी, 2 सरफेस कहां मिलेंगी एजेज कितनी होंगी 12 इंटू n-2, 7 - 2 5, तो आंसर इज 60। और ऐसे गन जिनकी तीनों फलों पे रंग हो सकता है वो हमेशा कितनी होती है फिक्स, और जो कि आंसर क्या है 8। तो ये था अपना क्यूब एंड डाइस का कंसेप्ट। तो आई होप सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आस्क मी। यहां पे मैंने आपको थ्योरी भी कंप्लीट कराई और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अपन ने बहुत जल्दी की,
यहाँ की 60 क्वेश्चंस अपन ने किए। यदि इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइए, फिर अपन इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? नवीन पीडीएफ शायद अटैच कर दी फर्स्ट लेक्चर के साथ, देखिए पीडीएफ अटैच है। नवीन फर्स्ट लेक्चर के साथ देखिए पीडीएफ अटैच मिलेंगी। आई होप सर पीडीएफ अटैच हो गई होंगी। रिफ्रेश करके दोबारा देख लीजिए। डिम्पल नो इश्यू, ओके। या प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कराएंगे, वो यूट्यूब पे चलेंगे सारे 34 सेट्स, तो वहां से आप देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अभी अपन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे इसके अंदर, फिर सारे के सारे ओल्ड पेपर्स यूट्यूब पे चलेंगे, उनका लिंक तुम्हें मिल जाएगा, तो वहां से भी लाइव अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज एवरीवन।